अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जितनी ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है उतनी ज़्यादा डिटेल हमें याद करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी की तरह आज मैं आपको ये सुनाऊंगी। साथ साथ इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें डाउट में है वो क्लियर हो सकें। और साथ साथ मैं बताती चलूँगी कि कौन से शॉर्ट आपने यहाँ से करने हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे ये लॉन्ग में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, शॉर्ट में ही आता है। इसमें से सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मलेरिया। मलेरिया की डेफिनेशन आप देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ कि है क्या। एक मलेरिया जो है वो पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ में। और हम इसकी कैसे जानते हैं कि हम क्या कहते हैं कि इसकी डिज़ीज़ के सिम्बल्स जो हैं वो कहते हैं कि ये चिल्स एंड फीवर्स हो जाता है, रकनिंग अटैक्स आते हैं, ठीक है। और फिर हमने इनको और हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो डिज़ीज़ है ना ये मोस्टली उन लोगों को हो रही है, उन लोगों में ज़्यादा है जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, यानी ऐसे एरिया जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पर वो जो गार बन जाती है, ठीक है, मट्टी के साथ, उन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। और ये सोचा जाता है कि डेट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शिज पॉइजन द एयर, यही ठहरा हुआ जो पानी है मार्शिज एरिया का, ये एयर को पॉइजन कर रहा है और इसके रिजल्ट में ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। इसी गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो मेनली जो चीज़ आपने याद करनी है वो यहाँ पर ये है कि द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड का, ये इटालियन का वर्ड है माला जिसका मतलब होता है बैड, एंड एरिया का मतलब क्या होता है एयर। तो यानी गंदी हवा से जो डिज़ीज़ होती है उसको मलेरिया बोला गया। फर्दर ऑब्जर्वेशन से हमने उन्होंने कहा सम वॉल्टियर्स लिए, उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किए कि उनको सैगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठीक है। वैसे सैगनेंट का इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग है सुस्त या रुका हुआ, ओके। सो मार्शी एरिया से वो पानी लिया और हमने उनको पिलाया, लेकिन दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उनमें मलेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, फिर एक स्टेटमेंट दी कि उस एरिया में होता है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमने इसको छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा 17वीं सेंचुरी में जब एक नया वर्ड यानी अमेरिका डिस्कवर हुआ, वो उसे प्लांट उस अमेरिका के यूरोप में भेजे जाने लगे मेडिसिन के तौर पर। अब एक बार्क थी उस ट्री की जिसको हमने क्वीना क्वीना बोला, वो बहुत सारी सुटेबल थी क्योरिंग फीवर्स के लिए, ठीक है। तो इट वॉज सो बेनिफिशियल डैट सून इट वॉज पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप की। इतनी ज़्यादा ये बेनिफिट थी कि ये वाली जो बार्क है ये यूरोप में मिलनी इम्पॉसिबल हो गई थी, कि बहुत कम थी पाई गई। लेकिन कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने यानी ताजरों ने क्या किया कि उन्होंने इस बार्क का सब्सटीट्यूट निकाला है। किंग कोना नाम की एक बार्क थी जिसका बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी क्वीना क्वीना के साथ, तो वो बेचनी शुरू कर दी। इस डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, कि ये जो डिसऑनेस्टी थी ये मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। कि जो किंग कोना बार्क थी वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत एक्सीलेंट साबित हुई। फिर उन्होंने कहा कि वी नाउ न्यू द रीज़न, कि अब हमें पता लगा कि किंकोना बार कंटेन क्विनीन, जो किंकोना बार के इसके अंदर क्विनीन है जो कि इस डिज़ीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इस पेज के अंदर आपने एक मलेरिया की डेफिनेशन करनी है, फिर आपने कहना है कि एलियर में क्वीना क्वीना डिस्कवर हुई थी, लेकिन बाद में सम डिसऑनर मर्चेंट ने क्विनकोना जो कि रिजेम्बलेंस रखती थी क्वीना क्वीना के साथ वो सेल करना शुरू की, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब भेजनी शुरू की, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट थी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जो क्विनकोना बार के इसके अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, क्विनीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि क्विनीन जो है वो एक ट्रीटमेंट इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें अच्छा यहाँ पर है कि एट दैट टाइम, अब इस वक्त तक जो है ना फिजिशियन ट्रीट कर रहे थे मलेरिया को विद किंकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। हमें मलेरिया के कॉज का नहीं पता था लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उन्होंने कहा 200 साल बाद जो था वो इट वॉज फाउंड दैट सम डिजीज़ वर कॉज बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, के बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से कुछ डिजीज़ हो रही हैं। फिर इस डिस्कवरी के बाद इट ऑल्सो बिकम ए बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के
बाद में ये सोचा जाने लगा कि शायद ये बिलीफ होने लगा लोगों को कि मलेरिया भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे लेवरिन, जो कि सर्च के लिए लाए गए कि मलेरिया की कॉज है क्या, मलेरिया की वजूहत क्या है। तो ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरिया पेशेंट। उसने क्या किया, मलेरिया के पेशेंट से एक छोटी सी अमाउंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। फिर उसने नोटिस किया कि कुछ छोटी छोटी टाइनी लिविंग क्रिएचर हैं इसके अंदर। उसकी डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट के, दूसरे साइंटिस्ट ने उसकी इस डिस्कवरी पर यकीन नहीं किया। फिर 2 साल बाद क्या हुआ, एक और फिजिशियन ने कुछ क्रिएचर देखी ब्लड के अंदर, एक दूसरे मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें भी उसने सेम क्रिएचर देखी। फिर 3 साल बाद सेकंड डिस्कवरी हुई, फिर सेम क्रिएचर ऑब्जर्व किए गए थर्ड टाइम भी। तो ये ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम एज प्लाज्मोडियम, इसको हमने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। अब इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी हम एक क्या हुआ कि बहुत से डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, बहुत से कॉजेज ऑफ मलेरिया सजेस्ट किए गए बाय द टाइम। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी उसको लेकर, 4 ऑब्जर्वेशन थी कि सबसे पहले हमने देखा कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज़ में इनके दरम्यान कुछ रिलेशन है। फिर हमने देखा कि क्विनीन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है जो ट्रीट करी है मलेरिया को। फिर देखा गया कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज एरिया का जो पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर हमने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाया गया। अब क्या है, वी नो दैट साइंटिस्ट यूज वट एवर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन हैज़ एंड मेक्स वन और मोर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस के जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकालनी थी। वो हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया है। अब क्या क्या साइंटिस्ट डज नॉट न्यू वेदर दिस हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट, के अब ये नहीं पता था कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है, लेकिन कुछ ने इसको एक्सेप्ट किया और इसको सच माना और इससे डिडक्शन निकाली। अब डिडक्शन क्या निकाली उन्होंने कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इट विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर अब इफ़ एंड देन का रिलेशन मैंने आपको बताया था डिडक्शन के अंदर, कि अब कह रहे हैं कि अगर मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम है तो वो कह रहे हैं कि हर पेशेंट ऑल द पर्सन जो कि मलेरिया जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में भी प्लाज्मा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या उन्होंने कहा कि द नेक्स्ट स्टेप वाज अब हमने इसी डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें हमने क्या करना था, यानी साइंटिस्ट को क्या करना था कि ब्लड लेना था 100 मलेरियल पेशेंट का, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करना था। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने कंट्रोल ग्रुप बनाया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा। कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज एग्जामिन। अब जो कंट्रोल ग्रुप था उनके पास जो था वो हेल्दी पर्सन का ब्लड था जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करना चाहिए था। अब कहने के रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शो डैट, अब इस रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने क्या बताया कि almost all malarial patients had plasmodium in their blood while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood। अब ये निकल गया बात कि अभी नहीं है, ठीक है। कि हमने देखा कि मलेरियल पेशेंट के पास तो है प्लाज्मोडियम, लेकिन जो पर्सन को मलेरिया नहीं है, हेल्दी पर्सन है, उनके भी ब्लड के अंदर 7 आउट ऑफ 100 पर्सन के अंदर जो है वो प्लाज्मा निकला। नाउ वी न्यू दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वाज in incubation period, the period between the entry of parasite in host and appearance of symptom। कि ये वो वाले पर्सन थे जिनके अंदर पैरासाइट की एंट्री हो चुकी है लेकिन अब और सिम्टम शो होने हैं, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड था उन हेल्थी पर्सन का। द रिजल्ट वर क्वाइट convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। कि ये cause of malaria जो हमने देखा कि प्लाज्मोडियम है वो ट्रू था। अब उन्होंने कहा कि जो मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़, कि मलेरिया ने बहुत से लोगों को किल किया किसी भी दूसरी डिजीज़ की बनस्बत। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ सच प्रॉब्लम आर सॉल्व। कि यही प्रॉब्लम को समझना, देखना, ऑब्जर्वेशन करना, उनको सॉल्व करना, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल मेथड में आती हैं, ठीक है। फिर आगे है कि नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट इन द ब्लड ऑफ मैन, कि ये प्लाज्मोडियम मैन के ब्लड के अंदर गया कैसे। बायोलॉजी वाज हैविंग, इनके पास 2 ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया एसोसिएट है मार्शी एरियाज़ के साथ और ड्रिंकिंग वाटर मार्शी एरियाज़ का मलेरिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इन ऑब्जर्वेशन से इट कैन बी कंक्लूडेड प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, के प्लाज्मोडियम मार्श वाटर के अंदर नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ के अंदर है, मार्श वाटर में किसी न किसी चीज़ के अंदर है ये,
फिर 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग, ये लाजमी याद रखना है किसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग ये है कि पीपल जो कि आउटडोर्स होते हैं उनमें ज़्यादा मलेरिया होता है उनके बनस्बत जो इंडोर्स होते हैं पीपल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, लव।